Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco at the Way to Economics. I hope you are doing good. This is the last part of NCERT Class 12 Part B Indian Economic Development. Chapter 1 Indian Economy in the Eve of Independence. Today's topic is occupational structure. It means the distribution of the working person across different industries and sector reflects some changes. So जो working population है वो किस तरीके से distributed है among the various industries and the sectors. The agricultural sector includes larger workforce 70 to 75%, whereas manufacturing and service sectors involved 10 to 20% of the workforce. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि most of the population were engaged in the agricultural sector and only 10 to 20% were engaged in the manufacturing and the service sector. So now the next topic is infrastructure. Under the colonial government, the infrastructure such as railways, transportation, post and telegrams did develop, but the motive behind that was to raise various colonial interest. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश तो किया, लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या था? टू रेज देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट को रेज करना चाहते थे. In fact, the roads were built to primarily serve the purposes of mobilizing the army within India. यहाँ तक कि जो रोड्स बिल्ड करी थी इंडिया में वो भी उन्होंने आर्मी के लिए करी थी. ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके. और पोर्ट्स एंड सेंड टू इंग्लैंड, रॉ मटेरियल कहाँ भेजा जा सके? इंग्लैंड एंड द अदर फॉरेन डेस्टिनेशन, जहाँ जिस कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है वो इजीली उनको एक्सपोर्ट कर सके. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन इन इंडिया. ब्रिटिश ने कैसे इंडिया में कंट्रीब्यूट किया? फर्स्ट वन इज़ रेलवेज़. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया 1850. 1850 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया? रेलवेज़. It is considered an important contribution of colonial government in India. It affected an Indian economy in different two ways. दो तरीके से इन्हें Indian economy को affect किया. First one is it breaks the geographical and cultural barriers. तो इंडिया में जितने भी जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स थे वो किसके थ्रू रिमूव हुए? रेलवेज़ के. अब लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. And the second one is it fostered commercialization of Indian agriculture. Now the agriculture become commercialization because of railways, which adversely affect the self consumption of the village. But commercialization of agriculture से क्या हुआ? सेल्फ कंजम्पशन जो है फार्मर्स की, विलेजेस की, उनकी फैमिलीज़ की, वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई. ओके, सो एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होने लगा तो क्या हुआ? सेल्फ कंजम्पशन पर भी असर पड़ा. तो ये दो पॉइंट्स हैं जो रेलवेज़ के अंडर आते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटरवेज. डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स. द इनलैंड वाटर ऑलवेज प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनाल ऑफ उड़ीसा कोस्ट. इट रिक्वायर्स ह्यूज टू बिल्ड बट स्टिल फेल टू कम्पीट विद रेलवेज. ओके, सो इंडिया में इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी, विच इज़ प्रूव्ड एज अनइकोनॉमिकल, क्योंकि इतना पैसा इंडिया के पास उस टाइम पे नहीं था. बट स्टिल इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगाने के बाद भी वाटरवेज़ ने इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिया एज़ कम्पेयर टू द रेलवेज़. जितना रेलवेज़ ने प्रॉफिट दिया उतना वाटरवेज़ ने नहीं दिया. नेक्स्ट इज़ टेलीग्राफ. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एक्सपेंसिव सिस्टम. दिस इज़ नोन एज द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ टेलीग्राफ इन इंडिया. टेलीग्राफ जो है वो एक एक्सपेंसिव सिस्टम है. इट इज़ सर्व टू मेंटेनिंग लॉज एंड ऑर्डर. ये किस लिए इन्वेंट किया गया था? टू मेंटेन द लॉज एंड ऑर्डर इन द इंडिया. द लास्ट कंट्रीब्यूशन इज़ पोस्टल सर्विस. डिस्पाइट सर्विंग द यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड इनएडिक्वेट. तो इंडिया में पोस्टल सर्विस को इस्टेब्लिश करने का जो रीज़न था ब्रिटिश का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड इट रिमेन्ड द इनएडिक्वेट. ओके, so next is the summary of this chapter. First, the level of development achieved during the post independent period under the colonial government. ठीक है. Next is under the colonial government, three economic policies were concerned. More with the protection of the promotion of British economic interest.
देन विद द नीड टू डेवलप द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की ठीक करने की बजाय उन्होंने क्या देखा कि अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रेज़ करने की सोची। ओके, एट लास्ट मैंने ये समरी में 4 पॉइंट्स और इंक्लूड किए हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो आप लोग ये एक बार रीड ज़रूर करिएगा। आई होप नाउ you are clear with this topic. Thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And please guys, subscribe to my channel. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of upcoming videos. See you soon with a new video.